किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और किसान न्यूज़ जैसा कि लगातार आपको मंडियों की अपडेट देता है और इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दे, गांव से जुड़े बातें जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। इसी प्रयास के तहत आज मैं जो है वो गांव में आजकल जो समस्या चल रही है वो चल रही है सर्दी जुकाम की। और आपको मालूम ही है कि गांव में जो है वो हर जगह सर्दी जुकाम, गले में खराश या फिर लूज़ मोशंस, इस तरह के जो है कॉमन इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और इसके अलावा आजकल कोविड के केसेस भी आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मिलते भी हैं। तो कई लोगों को संदेह रहता है कि इस स्थिति में क्या करना है और क्या ये कोविड है या फिर एक रूटीन की जो आजकल वायरल की समस्या चल रही है वो समस्या रहती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे बीच जो है स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन.के. गुप्ता हमारे बीच में हैं, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं इन्हीं चीज़ों का। और हम इन्हीं से आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं इनके पास और इनसे हम इन समस्याओं के बारे में जानेंगे, क्या कारण रहते हैं, क्या वजह रहती है और इसके अलावा क्या उपचार किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर घर में अगर छोटी मोटी आपको समस्या रहती है तो उसका घरेलू उपचार कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारा मुद्दा है, वायरल बहुत चल रहा है आजकल, खांसी, जुकाम, गले में दर्द या फिर लूज मोशंस की शिकायत बहुत रहती है। तो ये पहले तो क्या समस्या है, किन वजहों से ये हो रही है और कोविड से किस तरह का इसका रिलेट हम कर सकते हैं इसको? देखिए, जैसा कि ये सीज़न है, वायरल का सीज़न रहता है मेनली। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर अप रहता है, उन दिनों में वायरसेस ज़्यादा ग्रो करते हैं। और आजकल का जो टाइम है ये वायरसेस के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम रहता है। और हमें, जैसे किसान भाई हैं, सुबह सुबह खेतों में जाते हैं और जिस समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ जाती है उस समय वो घर को आते हैं बहुत पसीने के साथ। और घर में आने के बाद एकदम फ़ैन के नीचे बैठेंगे या कोई भी अपना जैसे ठंडी को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली या ठंडा पानी ले लिया। तो ये दोनों जब हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के साथ जाते हैं तो वायरसेस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहता है कि उसमें वो ज़्यादा अच्छे ग्रो कर पाते हैं। तो आजकल का जो मेन रह रहा है, पेशेंट जो रहते हैं वो रहते हैं गला ख़राब है, खांसी हो रही है, या फिर लूज मोशंस के लिए। लूज मोशंस के लिए तो वायरल का कोई ज़्यादा कम ही रोल रहता है। वो तो अगर हम गंदा पानी पी लेंगे, बॉयल्ड वाटर नहीं लेंगे या बाहर खाना खा लेंगे, हाथ प्रॉपर नहीं धो पाएंगे, तो उन चीज़ों से जो जो इन्फेक्शन होती है उससे ही लूज मोशन रहते हैं। और लूज मोशंस मेनली जो वायरल जो रहते हैं वो तो सिर्फ बच्चों में रहते हैं, पर बड़ों में वायरल इन्फेक्शन नहीं होती है लूज मोशंस की, उसकी वजह से लूज मोशंस नहीं होते हैं। बड़ों में जो वायरल इन्फेक्शन से खांसी, जुकाम, गले में दर्द, हाई ग्रेड फीवर, अगर तो आपका फीवर बहुत कम रह रहा है, आपको खांसी जुकाम है, गले में थोड़ी दर्द है, आप गरारे करते हैं, आप स्टीमिंग करते हैं, आप एक दिन में या 2 दिन में आपके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तब तो आप सोच सकते हैं कि ये सिंपल वायरल ही चल रहा है। अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपका फीवर 100 से ऊपर जा रहा है, 101 तक रह रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही है, सारे में आपको कई बार वॉमिटिंग की भी तो फीलिंग हो रही है, गला बहुत दर्द कर रहा है, तो आप लोग सोच सकते हो कि जैसे कि आजकल कोविड का टाइम भी चल रहा है तो कोविड भी हो सकता है। मगर अगर इन छोटी मोटी मेडिसिन लेने के बावजूद आपका गला ठीक नहीं होता, आपका टेम्परेचर सेटल नहीं होता, तो आपसे एक बिल्कुल ये रहेगा कि आप इमीडिएटली जाकर अपने नियर अबाउट हॉस्पिटल से जहाँ पर आपके कोविड का टेस्ट हो सकता है करवा लें। उसमें आपकी ही सेफ्टी है। अगर होगा तो छोटी मोटी आप इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट लेने के बाद आप भी ठीक हो जाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी बच पाएंगे। वायरल में भी ऐसा रहता है कि एक बार वायरल इन्फेक्शन हुई है, पूरी फैमिली एक बार इन्वॉल्व हो जाती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। मगर उसमें क्या रहता है कि आपके जो सिम्टम्स रहते हैं कि फीवर हो गया, बॉडी एक्स हो गई, बहुत ज़्यादा खांसी, ये चीज़ें कम रहते हैं। मगर अगर हम कोविड के साथ कोरिलेट करना चाहें तो उसमें ये सारे के सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम अपने टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर 3 दिन हो गया, आप लोग नहीं सेटल हो रहा, घर में सिंपल छोटी मोटी जैसे कि आप स्टीमिंग कर रहे हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं घर में लोग और गार्गल्स कर लेते हैं, इन सब चीज़ें लेने के बावजूद अगर आपका सेटल नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ से मेडिसिन लेनी चाहिए। दूसरा, आजकल एक और साथ साथ ही ये फीवर्स ना, स्क्रब टाइफस भी होता है, जो कि आप लोगों को पता ही है कि पिस्सू के काटने से, और इस बार अर्ली ही ये केसेस आने लग गए हैं। तो ज़्यादा अगर टेम्परेचर आ रहा है तो इसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके अपने टेस्ट करवाएं।
मतलब स्क्रब टाइफस की आपने बात कही, तो स्क्रब टाइफस का क्या सिम्टम्स हैं? सेम उसके भी हमारे जो ऑलमोस्ट जितने भी वायरसेस हैं या स्क्रब टाइफस है, इनके एक जैसे सिम्टम्स रहते हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत किसी में हेडेक ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर सेटल नहीं होता है। अगर कोविड है, स्क्रब टाइफस है, इन सब में फीवर हाई ग्रेड ही रहेगा। बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होंगी स्क्रब टाइफस में भी, मगर स्क्रब टाइफस के साथ ये रहता है कि उसमें बॉडी में भी आपके निशान बन जाते हैं। पिस्सू के काटने का बड़ा निशान बनता है जो देखा जा सकता है। तो उसको भी देखना चाहिए कि अगर बहुत फीवर आ रहा है आपको, तो आप देखें कहीं बॉडी में कोई आपका रेडिश स्पॉट तो नहीं बना है, बहुत बड़ा स्पॉट तो नहीं बना है, तब भी इमीडिएटली आप जाके हॉस्पिटल जाएँ। सेकेंडली जो मैं समझा हूँ कि अगर आपको फीवर है या आपको सर्दी जुकाम है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, आप लोकल ट्रीटमेंट जो लेते हैं उससे अगर वो नहीं रिकवर हो पा रहा है, तो आपको इमीडिएटली कोविड के लिए, और या फिर दूसरी जैसे आपको स्क्रब टाइफस है, या फिर आपका हेपेटाइटिस भी, जैसे टट्टियाँ उल्टियाँ लगी, आप 2 दिन में वो तो ठीक हो गई, मगर फीवर सेटल नहीं हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे को पीलिया भी होने की चांसेस रहते हैं उसमें, वो भी देख सकते हैं। बच्चों में खास तौर पर क्या एडवाइस रहेगी डॉक्टर साहब? बच्चों में तो सबसे बड़ी बात आजकल की एडवाइस मेनली ये है कि उनको इमीडिएटली, जैसे फ्रिज वगैरह से आप चीज़ दे देते हैं, तो उसको डायरेक्टली फ्रिज से निकाल कर मत दें, कुछ देर बाहर रखें 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद ही दें। और हमेशा जैसे ही वो स्कूल से बच्चे आते हैं, गर्मी में आते हैं, पसीना पड़ा होता है, उसको इमीडिएटली फ्रिज की चीज़ ना दें, उनको 10-15 मिनट पहले सिंपल वाटर देने के बाद, उसके बाद ही कोई चीज़ दें खाने के लिए। और हमारी प्रेग्नेंट लेडी को लेकर भी काफ़ी हाई रिस्क रहता है इन चीज़ों में, तो उसमें क्या कुछ एडवाइस रहेगी आपकी? क्या वो उनको तो अपने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, एक तो अपनी डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि ऑलरेडी 2 जाने हैं, माँ है, बच्चा पेट में पल रहा है, तो दोनों के लिए भी चाहिए। साथ में इम्यूनिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, तो अपनी डाइट प्रॉपर रखें। जो आयरन और कैल्शियम की जो टेबलेट सरकार की तरफ से दी जाती हैं, और रेगुलर खाएँ उसको ना छोड़ें, उसको रेगुलर खाना चाहिए। और रेगुलर अपना चेकअप जैसे उनका मंथली चेकअप होता है, हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाएं, ताकि एक तो प्रेगनेंसी को वो स्मूथली आगे ले जा सकें। कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको भी देखा जा सकता है, अर्ली पता लग जाएगा उन्होंने कहाँ जाना है, डिलीवरी के लिए क्या करना है। और खांसी जुकाम वगैरह कुछ भी होता है, या फीवर जैसे सिंपल वो गार्गल्स कर सकती हैं, स्टीमिंग कर ले सकती हैं, और ज़्यादा अगर फीवर थोड़ा रहता है तो पैरासीटामोल भी ले सकती हैं। अब मुझे लगता है प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो डॉक्टर से ही एडवाइस लेके कोई चीज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तो सब चीज़ें वो इससे आगे अपने आप कोई भी मेडिकेशन लेने की ना कोशिश करें, उस जो भी है वो डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही लें। चलिए डॉक्टर साहब, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए। हाँ, मेरा 9816093746। वैसे तो ऑलरेडी मेरा ख्याल सोलन डिस्ट्रिक्ट में 90% लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। चलिए, कोई साथी हमारा अगर जानना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो तो जी। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी अपडेट, और मुझे लगा ज़रूरी अपडेट थी, क्योंकि आजकल जो है वो वायरल की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, और इसके अलावा कोविड के केसेस भी है। तो समस्या हम सब साथियों के लिए है, लेकिन डॉक्टर्स तक पहुँचना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर बात करें, लंबी लाइनें रहती हैं, तो बड़ी परेशानी रहती है। तो मुझे लगता है ये वीडियो छोटा सा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।